अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम न्यूमेरिकल नंबर 4 कर रहे हैं, मैट्रिक फिज़िक्स, और इसका जो है प्रॉब्लम नंबर 4, न्यूमेरिकल 4, उसको हम स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले न्यूमेरिकल 1, 2 और 3 हमने ऑलरेडी कर लिए जो कि पब्लिश्ड हैं, चैनल में आप देख सकते हो उनको। ये कहता है Slinky हैज़ प्रोड्यूस अ लॉन्गिट्यूडनल वेव, द वेव ट्रेवल एट ए स्पीड ऑफ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड and the frequency of the wave is 20 hertz. What is the minimum separation between consecutive compression? तो ये बेसिकली कह रहा है कि ये पहले भी देखें इनकी इसकी मतलब क्या है, स्लिंकी का मतलब क्या है। स्लिंकी बेसिकली एक स्प्रिंग नमा है, प्लास्टिक का ही है, स्प्रिंग नमा सॉफ्ट प्लास्टिक है, जिसमें जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो उनको रंग जो है वो उस पर खेलते हैं। वो इस तरीके से है कि एक स्प्रिंग टाइप है, प्लास्टिक का ही है। आप फोर्स अप्लाई करें तो ये मूवमेंट जो है अपनी पोजीशन जो है वो चेंज करता रहेगा। ठीक है, इसको हम स्लिंकी कहते हैं, जो कि एक लॉन्गिट्यूडनल वेव प्रोड्यूस करता है। और उस वेव जो वेव प्रोड्यूस करता है उसकी स्पीड जो है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड है। जैसे कि यहाँ पे वेव जनरेट होता है तो इसकी स्पीड जो है वो है 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। एंड द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव, ये जो फ्रीक्वेंसी जनरेट होता है इस वेव का, वो है जिसको हम एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 20 हर्ट्ज़। ठीक है, आगे कहता है कि व्हाट इज़ द मिनिमम सेपरेशन बिटवीन कंस्ट्रक्टिव कंप्रेशन, यानी कि दो कंप्रेशन के दरमियान, जैसे कि यहाँ पे अगर कंप्रेशन है तो इनके दरमियान जो सेपरेशन है, जिसको हम नॉर्मली वेवलेंथ कहते हैं, वो कितना है, वो हमें फाइंड करना है। तो आइए हम इस प्रॉब्लम को हल करते हैं। ये बेसिकली सिंपल प्रॉब्लम है जो कि वेव स्पीड से रिलेटेड है, जिसका हमने ऑलरेडी टॉपिक पढ़ा हुआ है। आप देखेंगे कि वो है वेव कैरेक्टरिस्टिक का टॉपिक, जो उसमें हमने वेव स्पीड पढ़ा हुआ है, उससे रिलेटेड वही फार्मूला यूज़ होगा यहाँ पे। पहले हम डेटा देखते हैं, डेटा क्या है। डेटा में एक हमारे पास गिवन है स्पीड, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड, और स्पीड को यानी कि वेव स्पीड को हम v से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ 40 सेंटीमीटर पर सेकंड। ये सेंटीमीटर में वैल्यू है, इसको आप मीटर में करेंगे तो 40 को डिवाइड करेंगे 100 से तो वो आपको मिलेगा मीटर पर सेकंड में। और जैसे ही 40 डिवाइड हो 100 से तो आपको मिलेगा 0.4, दैट इज़ मीटर पर सेकंड। ओके, आपने क्या किया कि जैसे कि हमें पता है कि 1 सेंटीमीटर में 1/100 मीटर होते हैं, तो सेंटीमीटर की जगह पे हमने मीटर लिखा तो अपान में 100 लिखा है। 40/100 दैट इज़ 0.4। ओके, नाउ नेक्स्ट में गिवन है द फ्रीक्वेंसी ऑफ द वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो है 20 हर्ट्ज़, यानी कि एफ इज़ इक्वल टू 20 हर्ट्ज़। उसके बाद इस प्रॉब्लम में हमें जो है सेपरेशन फाइंड करना है। यहाँ पे सेपरेशन बेसिकली वेवलेंथ को कहते हैं, वो हमें फाइंड करना है, लैम्डा। अब हम फार्मूला जो यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, ये वाला फार्मूला। चलें हम सॉल्यूशन कर लेते हैं। सो v इज़ इक्वल टू एफ इंटू लैम्डा, अगर हम वैल्यूज़ पुट करें तो v इज़ स्पीड ऑफ वेव, और हमने फाइंड किया कि स्पीड ऑफ अ वेव जो है वो है 0.4, जो हमने नॉर्मली 0.4 मीटर पर सेकंड में हमने इस वैल्यू को कन्वर्ट किया है। वैल्यू को कन्वर्ट करना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आप जो है वो एसआई सिस्टम में रिजल्ट फाइंड करना चाहते हैं, तो इसलिए आपको जो टर्म्स हैं गिवन वो भी उनकी वैल्यू एसआई यूनिट में होना चाहिए। सो अगर हम वैल्यू पुट करें तो v की वैल्यू जो है वो हमारे पास है 0.4 इज इक्वल टू एफ इज़ अ फ्रीक्वेंसी दैट इज़ 20 मल्टीप्लाई बाय लैम्डा, जो कि हमें सेपरेशन हमें फाइंड करना है वेवलेंथ। अगर हम सेपरेशन फाइंड करें तो लैम्डा जो है इसके साथ ये 20 मल्टीप्लाई है, लेकिन इस 20 को अगर हम शिफ्ट करके यहाँ पे लेके आएँ तो ये 0.4 से डिवाइड हो जाएगा। सो फाइनली लैम्डा इज इक्वल टू 0.4/20। अगर 0.4/20 करें तो हमें रिजल्ट मिलेगा 0.02। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0.02। दिस इज़ द सेपरेशन बिटवीन टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस। ठीक है, ये था हमारा आज का न्यूमेरिकल, जो कि बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है। आप इससे अपनी वैल्यूज़ चेंज करके ऐसा प्रॉब्लम आप अपने ही आप कर सकते हैं। जस्ट अगर आप वैल्यू चेंज करेंगे तो पैटर्न यही होगा। तो आपको इसका मतलब ये है कि आपको ये प्रॉब्लम समझ में आ गया। ठीक है, अगर ये इस प्रॉब्लम से या ऑलरेडी जो आपने प्रॉब्लम पढ़े हैं उसमें से कोई भी अगर इशू है तो उस वीडियो के नीचे आप कमेंट करें, तो उसको मैं आपको रिप्लाई करूँगा। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।